नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम एक स्पेशल जगह पे मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ भर में किसानों के लिए जिस नाम को जाना जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ के वासी बड़े प्रेम से कका कहते हैं, यानी कि दाऊ भूपेश बघेल के खेत पर हैं। और ये लंबा चौड़ा उनकी खेती है जहाँ पे हम खड़े हैं। और सर लेके आए हैं पैडी ट्रांसप्लांटर, और पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपा लगाए हैं और साथ में हाथ से भी लगा हुआ है। और सर से हम बात करने जा रहे हैं कि मशीन का जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से देखते हैं। ये भैया से हम समझल जाता है। प्रणाम, जय जोहार। आप लोग कैसे लगे थे सर ये जो लगे हैं? ये तो बहुत बढ़िया है, काबर के जिन पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी है, हाँ, तेन बिल्कुल फिक्स है। जैसे 11 इंच पौधा, मतलब पौधा से पौधा 4 इंच है, हाँ, और लाइन से लाइन की दूरी है 11 इंच है। हाँ, तो ये में एक रूपता है। हाँ, और दूसरा ये में हवा और धूप सब बराबर मिली है। जब हाथ से लगाए में ये रहते कि कोई जगह घन लग जाते, कोई जगह पातर लग जाते, कई बार ज़्यादा काड़ी खो जाते, कोई जगह कमती हो जाते, तो वो में अंतर आ जाते। ओकर कारण से उत्पादन में भी फर्क पड़ते। ये में मशीन लगाए से आजकल अब लेबर के बहुत समस्या है ना। रोपा लगाए बेर लेबर मिले नहीं, थरहा बढ़ जाते, थरहा की उम्र बढ़ गए तो उत्पादन में फर्क पड़ते। इनमें फ़ायदा ये है कि 15 दिन से 20 दिन की जिन थरहा है ते लगा दे तो ओकर बर का है कि पौधा ला कम से कम फसल ला कम से कम 15 से 20 दिन के समय ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो लग मतलब कंसा करे बर और बाढ़े बर पर्याप्त समय मिलते हैं। तो ये तो अभी प्रारंभिक, मैं तो साल पहली बार कर रहा हूँ, हाँ, है ना। लड़का देखते खेती ला तो मैं तो कबू आता सर ये बताओ, तो आपका दोनों लगे हैं, हाथ वाले भी लगे हैं, मैं देखा था। हाँ, तो और ये भी लगे हैं। हाँ, तो एकर जो लगे हैं तेला कैसे देखा? तो आप किसान आदमी, मैं आपके भाषण बचपन से सुना था। आप एक गाँव भाषण दे रहे हो तरी घाट में, मैं तुम्हार गाँव ले मिर्चा लगे रहे हो। बोले याद है। हाँ, तो मैं बचपन से आप लोग सुना था, आप लोग किसानी बहुत समझ है। देख, हमारे जन हाथ में जिन लगाए लेबर, तो हमारे गाँव के लेबर है और बहुत बढ़िया लगाया है ना। रोपा बहुत बढ़िया लगे है, हाथ के लगाए भी है और मशीन के लगाए के तो बिल्कुल एक रूपता रही थे। लेकिन वो थरह बहुत बढ़िया लगे है, वो 20 से 25 दिन के थरह लगे है। अब देखबो कि उत्पादन में कतका अंतर आते, ये तो फसल जब आई तब पता चली। और बीमारी, अब सीजन है तो बीमारी कतका लगा थे ओकरो अध्ययन हुई, बाढ़ कतका आते ओकरो अध्ययन हुई, और उत्पादन कतका आते तेकरो अध्ययन। हम कोशिश करबो सर, जब प्रोडक्शन आई ना एकर, जब फसल लहलहाई, हाँ, तो दिखाए कोशिश करबो कि गैप के का फर्क हम पड़ा थे, का फर्क नहीं पड़ा थे। ठीक है, ये दिखाए कोशिश करबो जब आई अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में आके देख लेंगे। हाँ, मोरो गांव यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो आके देख सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। तो दोस्तों अभी हम खेत पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मशीन है, और ये मशीन देख रहे हैं। और इस मशीन में बहुत सारी खासियत है, और ये मशीन हम चला के भी देखेंगे कि किस तरीके से चलाती है, किस तरीके से रोपाई करती है। अभी प्रैक्टिकल पे देखने जा रहे हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। और ये खेत आप देख रहे हैं, और खेत में अभी पानी भी देख रहे हैं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम ये भैया जो हैं मशीन वाले, इनसे बात करते हुए चलते हैं। हाँ भाई, क्या क्या परिचय है आप लोगों का, जरा बताइए। मेरा नाम अमर विशाल। हाँ। मैं एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट कुबोटा में काम करता हूँ, जो कि बहुत कुबोटा जो है हर प्रकार की मशीनें बनाता है, जैसे धान रोपाई मशीन, रोटावेटर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ये विभिन्न प्रकार की मशीनें जो है कुबोटा बनाता है। अच्छा। जो हाँ, बोलिए। जो आज हम मशीन का डेमो देख रहे हैं, हाँ, वो मशीन कहलाती है राइडॉन टाइप 8 रो मशीन। अच्छा। ये जो है 8 कतार में जो है मशीन जो है लगाती है। 8 कतार में? 8 कतार में। हाँ। और इस मशीन का जो मॉडल नेम है ये है KS8। के का मतलब है कि कुबोटा एडवांस टेक्नोलॉजी से 8 रो की मशीन जो है ये 8 रो लगाती है। एडवांस इसलिए बोला गया है कि जो इसमें फीचर्स है, जो खासियत है, जो इसका मतलब चलाने का सुविधा है, उसकी वजह से इसको एडवांस बोला गया है। अच्छा, कुबोटा की मशीन है जी, है ना। अभी इधर को समझ लेते हैं। आजा भैया, पहले इसको समझते हैं। हरीश, इंजन वाले सेक्शन को पहले मुझे समझाइए, फिर ट्रांसप्लांटिंग सेक्शन को समझेंगे। जैसा कि इंजन की बात किया जाए तो इंजन में जो इसका इंजन सेक्शन है वो 24 HP का हाई परफॉर्मेंस इंजन लगा हुआ है। अच्छा। जो कि मशीन को ज़्यादा किफ़ायती वर्क करने के लिए
ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए 24 HP का इंजन रखा गया है। अच्छा, जो कि 3 सिलेंडर इंजन में लो वाइब्रेशन वाला इंजन लगाया गया है, जिससे कि इसमें लो वाइब्रेशन भी है और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होना चाहिए। अच्छा। तो वो इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब इसके इंजन की बात किया जाए हाँ। तो ये इंजन जो है चाबी से स्टार्ट होता है। चाबी से आसान तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। ये देखेंगे, ये इसका जो है ब्रेक सिस्टम है। इसका ब्रेक सिस्टम को जब तक नहीं दबाएंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही ब्रेक सिस्टम को दबाएंगे गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो गई। हाँ। अब इसमें सबसे और बड़ी खासियत है कि जब हमें इसको बंद करना पड़ता है तो चाबी से ना बंद करके हमने इसमें दिया है इजी स्टॉप। तो इसको आसानी से ये मशीन को इजी स्टॉप से बंद किया जा सकता है। बंद किया जा सकता है। ये हो गया इंजन सेक्शन हाँ। की बात। और वापस जैसे इजी स्टार्ट करना है तो इसको न्यूट्रल करेंगे, ये मारेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। ये आसानी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी ट्रांसप्लांटिंग सेक्शन को जरा समझाइए, फिर चला के इसके स्पीड वगैरह को देखेंगे। जी, अगर ट्रांसप्लांटिंग सेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले कहाँ कहाँ चीज़ें से ये स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अगर इसकी चीज़ें देखेंगे तो इसमें एडवांस हमने दिया है ये प्लांटिंग सेक्शन के लिए। जब तक ये लीवर है, इस लीवर को जो है जापानीज भाषा में पंपा लीवर बोला जाता है। ये सिंगल लीवर से मशीन का सारा फंक्शन जो है काम करता है। अन्य मशीन में क्या होता है, 2-4 लीवर दिया जाता है जिससे कि अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये पंपा लीवर से, सिर्फ एक ही लीवर से आपकी प्लांटिंग चालू हो जाएगी। आपका जो है हाइड्रोलिक उठ जाएगा। आपका जो है इसमें जो लाइन मार्कर है, इधर से दिखा दे रहे हैं। ये जो लाइन मार्कर है, इसमें स्पेशली दिख रहा है। इसमें भी देख सकते हैं ये लाइन हाँ। मार्कर। ये लाइन मार्कर जो है इसी लीवर से आसानी से गिराया जा सकता है। करके दिखा देंगे भैया। बिल्कुल। चलिए, ये स्टार्ट किया हमने, इंजन स्टार्ट किया। इसको हाइड्रोलिक को डाउन करेंगे, ये इसका लीवर आगे की तरफ करेंगे तो ये देखेंगे पीछे मार्कर जो है गिर जाएगा। जैसे ही अगर उठाना है तो इसको 1 टच करेंगे तो ये मशीन ऐसे उठ जाएगी और ऑटोमेटिक जो है मार्कर फोल्ड हो जाएंगे आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। कुछ भी आपको अलग से लीवर ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वापस गिराना है तो आप इसको गिराएंगे। तो अगर राइट साइड का मार्कर गिराना है तो आप राइट साइड को इसको दबाएंगे। ये जैसे मैंने दबाया, ये राइट साइड का मार्कर ऐसे गिर जाएगा। जैसे ही आप इसको वापस उठाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। ये ऐसे ये फोल्ड हो गया। तो अच्छा, एक लीवर से सारे फंक्शन जो है एक साथ में काम कर सकते हैं। तो इसमें जो है ऑपरेटर जो है, जो चलाने वाला है, वो थकान महसूस कम करेगा क्योंकि ये सिंगल लीवर से काम होगा। तो इसमें एक फंक्शन ऐसा दिया गया है। तो अभी जैसे क्या है, किसान क्या है, कई बार खेत जो है तिरछे, आड़े तिरछे जो खेत होते हैं उसमें जो है ऑटोमेटिक चलाने में आपको तकलीफ होगी। लेकिन इसको मैनुअल भी चलाया जा सकता है। मैनुअल मतलब कि इसको लीवर से भी चलाया जा सकता है, जिससे कि आड़े तिरछे खेतों में भी आसानी से चला सकते हैं। लेकिन जब सीधा खेत है तो इसको ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करके इधर दिखाता है। यहाँ पे जो है एक दिया है फंक्शन जो है कुबोटा मशीन में, कि इस फंक्शन के जरिए ये यहाँ पे देखेंगे इसका जो है ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाएगा। ये मतलब आपका मैनुअल काम करेगा। अच्छा। जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो लाइन है, लाइन से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टैंडर्ड मोड पे ले जाएंगे तो स्टैंडर्ड मोड में क्या होगा कि ये सिर्फ आपका टर्निंग पे हाइड्रोलिक ऊपर नीचे उठ के गिरेगा। अच्छा। लेकिन प्लांटिंग चालू करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। फिर उसमें एक फंक्शन आता है लेट। लेट मतलब कि जो हेडलाइन है, हेडलाइन के बाद जो है प्लांटिंग शुरू करेगा। ये इस्तेमाल कैसे, हर खेत के ऊपर, खेत का दूरी के हिसाब से, लंबा खेत है तो हम लेट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा खेत है तो उसको हम अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो आपका जो लास्ट वाली जगह है जहां पे आप घुमा रहे हैं वो जगह कम छूटेगी, तो जिससे कि लास्ट में कवर करने के लिए आसानी होगी। अगर बड़ा खेत है तो आप इसको लेट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इजी और फंक्शन ज्यादा फास्टली काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब ट्रे जो है, ये ट्रे जो है अभी आ जाते हैं इसके प्रोसेस पे। जी, आ जाइए। हाँ, यहाँ पे देखेंगे चौड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ाया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी आप खेत में लोड कर सकें मशीन में, आपको बार बार मशीन रोकना ना पड़े।
तो ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी लोड रहेगी तो आपको स्टॉपेज टाइम जो है कम हो जाएगा, और खेत का जो कवरेज है वो ज़्यादा अधिक समय कम समय में अधिक मात्रा में आप कवर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म देने का चौड़ा प्लेटफॉर्म देने का कारण यही है कि आप नर्सरी ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, बहुत सारा नर्सरी कैरी कर सकते हैं, बड़े खेत के लिए बड़े कर खेत सकते के हैं। लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या चीज़ है ये? यहाँ पे एक फंक्शन है जो है, जैसे हमें खेत से बाहर जाना है, हाँ। खेत से बाहर जाने के लिए एक अलग गियर दिया है, और जैसे ही आपको खेत में चलाना है उसके लिए अलग गियर दिया है, और बीच में जो है ऐसे जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ये हाँ। न्यूट्रल पोजीशन मतलब गियर गाड़ी आगे पीछे नहीं बढ़ेगी। तो ये इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक जो है फील्ड ऑप्शन, एक जो है रोड के लिए। ओके, अभी हम आ जाते हैं जी। रोपाई वाले सेक्शन पे ना। ये ट्रे है जी, है ना? इसमें रोपा कैसे लगाते हैं ट्रे में? रोपा इसमें देखेंगे, रोपा हम कई प्रकार से रोपा जो है तैयार किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कि हमारे पास ये रोपा ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ। ये जो रोपा है, हाँ। ये आप देख सकते हैं, ये रोपा फ्लाई एस। फ्लाई एस? फ्लाई एस, फ्लाई एस? यस। अच्छा, जो पावर प्लांट से एस निकलता है, जो फ्लाई एस निकलता है, उस एस का बना हुआ है। फ्लाई एस का बना है? फ्लाई एस का बना हुआ हाँ, है। ये देखिए, ये काला है, फ्लाई एस का इस्तेमाल हुआ है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, ठीक है। 100% फ्लाई एस है। इसमें हमने सिर्फ जो है बर्मी कंपोस्ट जो है, मतलब 10 तगाड़ी अगर ये है तो बर्मी कंपोस्ट जो है 1 तगाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ। ताकि बहुत अच्छी नर्सरी और ग्रोथ कर सके। तो ये पूरी जो है फ्लाई एस पे बना है। एक चीज बताओ मुझे भाई, जी। थोड़ा सा मैं रोकूंगा। हाँ। ये फ्लाई एस से नर्सरी लगा के प्लान का करे काका की तुम्हारे जरा समझना चाहूँ। ये जो है फ्लाई एस का जो है प्लान हमने दिया था। अच्छा। क्योंकि किसान के पास हाँ। जो है मिट्टी, क्योंकि बारिश हो गई आज, कंडीशन ऐसी होती है कई बार किसान के साथ कि बारिश हो गई तो मिट्टी मिलना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि इसको चाहिए भुरभुरी मिट्टी। हाँ। भुरभुरी मिट्टी जब बारिश हो गई तो मिल नहीं सकती। या तो धान का जो भूसा होता है उसका बनता है। देखिए, नर्सरी बनाने के कई उपाय हैं। हाँ। तो हर उपाय को सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि फ्लाई एस किसी के पास नहीं है, तो जैसा आप बताएं कि जो मिल में जो खुदी होती है, खुदी को जलाकर उसका राख बनाकर उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद भी और भी उपाय हैं, जैसे कोकोपीट्स। हाँ। कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोकोपीट का भी किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो है जैसे आप ये जैसा हमने फ्लाई एस का भी बताया, फ्लाई एस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एक और चीज बताइए मुझे, एक ट्रे में कितना धान डालना है और 1 एकड़ के लिए कितने धान की आवश्यकता है जो कितने ट्रे में पूरी हो जाएगी? जी, देखिए, कम से कम हमें 80 ट्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है 1 एकड़ के लिए। अब 80 ट्रे में हमें कितना धान का इस्तेमाल करना है? कम से कम 10 किलो से लेके 12 किलो का बीज हमें इस्तेमाल करना है 80 ट्रे के लिए। अच्छा। ताकि इसमें जो है पौधों में जो डेंसिटी, जो घनत्व है इसका बराबर मात्रा में आ जाए, ताकि आप जब मशीन जब चले तो मिस प्लांटिंग ना करे। तो इसलिए प्रति ट्रे में अगर हम बीज का पर ट्रे के हिसाब से बात किया जाए तो 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम का बीज आना चाहिए। और 1 एकड़ में समझ में ताकत का बीज चाहिए? 1 एकड़ के लिए कम से कम हमें 10 से 12 किलो 12 किलो बीज में हो जाएगा। और बीज के अनुसार भी इसका वो वजन डिसाइड किया जा सकता है कि जब मान लीजिए मोटा दाना है, हाँ। तो मोटा दाना को ज़्यादा चाहिए। हाँ। क्योंकि उसमें अगर मोटा दाना है, अगर एक ट्रे पे आपने 180 ग्राम डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि कुछ बीज उगेगा और कुछ बीज दब जाएगा। तो इसलिए क्या है, फिर उसको नंबर्स ऑफ ट्रे बढ़ जाती है। तो मोटे दाने के लिए नंबर्स ऑफ ट्रे बढ़ जाएगी और छोटे दाने के लिए नंबर्स ऑफ ट्रे घट जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया बीज का सिस्टम, ट्रे का सिस्टम। ट्रे जिसके पास नहीं है वो कई जगह मैं देखा हूँ कुबोटा वाले पॉलीथीन से भी लगा लेते हैं। बिल्कुल, घर के छत पे लगा लेते हैं। छत पे लगा लेते हैं, और जहाँ पे जमीन समतल है वहाँ लगा लेते हैं। और कई बार गीली ज़मीनों में भी लोग लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए गीली ज़मीन को इसमें मचाई कर दी है। हाँ। मचाई करने के बाद पानी निकाल के फिर उसके बाद उसको लेवल करके उसके ऊपर वो पॉलीथीन बिछा के ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, वो मैं देखा हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी
एक चीज़ मुझे समझा दीजिए, फिर पौधे का लगा के देखेंगे और जो डिस्टेंस आ रहा है उस पर बात करेंगे कैसे कैसे सेटिंग होगा। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, ये 1 एकड़ कितने डीजल में कर सकती है? ये 1 एकड़ लगभग 2.5 लीटर डीजल में आराम से करेगी। 2.5 लीटर डीजल यानी कत का पैसा होगी? लगभग आपका मान के चलिए कि 250 रुपया। 250 रुपया मोटा मोटा। अच्छा, आपका परिचय भाई? मोर नाम छन्नू साहू है। हाँ। और मैं रायपुर कुबोटा ट्रैक्टर शोरूम जो कि कमल विहार देवपुरी में स्थित है। हाँ। वहाँ मैं मैनेजर पोस्ट में पदस्थ हूँ। हाँ। और मैं यहाँ कुबोटा कंपनी में 4 साल से जुड़े हुए हूँ। हाँ। और मोर जानकारी में मतलब मोर माध्यम से लगभग छत्तीसगढ़ में कुबोटा के 30 टन ये जो मशीन है, राइड ऑन मशीन, बैठ के चलाए वाला मशीन, वो सेल हो चुके हैं। और छोटे वाला मशीन जो वाग बैंड मशीन है वो लगभग 15 मशीन हमन बेच चुके हैं। और बहुत अच्छा एक रिजल्ट आवत है मशीन के, मतलब बहुत संतुष्ट है किसान मन, बहुत ज़्यादा। एक कारण संतुष्ट है काबर कि ये जो मशीन जैसे बनाए गए है कंपनी है कुबोटा कंपनी, जो 1890 कंपनी है रे, लगभग 135 साल पुराना कंपनी। ये सब चीज़ ला देखते हुए बनाए गए हैं कि किसान ला मेंटेनेंस भी कम लगे, ठीक है, डीजल खपत भी कम लगे और आरामदायक भी हो किसान मन बर। जैसे ही मशीन ला देखो आप मन, एक बार में इतना का नर्सरी आ जावा थे, ठीक है। तो एकड़ जो 1 एकड़ में जो रोपाई 1 घंटा में लगभग 1 से 1.5 एकड़ रोपाई कर दी है 1 घंटा में। 1 घंटा। और कितना लीटर बोले? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर। ते बताया लीटर के पैसा ते बता पावे ते छत्तीसगढ़िया आदमी कतका रुपया अब लीटर? 1 लीटर डीजल के रेट है लगभग 98-99 रुपये चला। 100 पकड़ ले, 200, 250 रुपया वो। और आदमी पेमेंट एक जन ड्राइवर 500 ड्राइवर हुई 1,000 रुपये 500 ड्राइवर, ठीक है। और 200 250 रुपये 300 को कर जोड़ीदार है ना। तो 500 और 300 800 हो गए, 800 200 1000 हो गए, 1050 हो गए और कम से कम 1200 1300 की देना ज्यादा एकदम हाईएस्ट 1300। नहीं, जैसे दिन भर में 8 एकड़ लगाते किसान, हमार मशीन है 8 से 10 एकड़ लगा दिन भर में लगा दी, दिन भर में। तो यहू गिनती फेल हो गया था। तो जैसे दिन भर में लगात ना तो एवरेज निकालू ना तो एकड़ जो खर्चा है 600 से 700 रुपया प्रति एकड़ के खर्चा है कर मात्र। दिन भर में लगाई ना, दिन भर में क्या एकड़ लगाई? दिन भर में 8 एकड़ से 8 एकड़ 8 से 10 लगाएगा। ड्राइवर भी 8 से 10 एकड़ काम करेगा, वो 2 वर्कर आए हैं वो भी 8 से 10 एकड़ काम करेगा, तो कितना खर्चा बैठेगा बोल रहे? 700 से 800। ठीक है, अभी ना पीछे जरा दिखा दीजिए मुझे। अब आप चलाइए और हमें पीछे दिखाइएगा, पीछे किस तरीके से वर्क होता है ये दिखाइएगा। हाँ, ये कर लिए नीचे है ना, कहाँ से होता है नीचे जरा दिखा दो भाई। वो हो रहा है नीचे वहां से। अभी नीचे करने के बाद और क्या क्या है इसमें जरा बताइए मुझे। ये देखिए हमने मार्कर गिरेगा, ये मार्कर गिरा, ठीक, ओके। ये मार्किंग कर देगा इतने दूर तक, मार्किंग कर देगा, ठीक है। वापस आने के लिए वो मार्किंग रहेगी, यहीं पे आएगा वापस, ठीक है। अभी इसमें रोटावेटर भी दिया है क्या? बिल्कुल, इसको घुमाने के लिए रोटावेटर कहाँ दिया, दिखाओ मुझे। ये देखिए, ये साफ्टी है। हाँ, वो दिया है। हाँ, ठीक है। ये दबाएगा यहाँ से, ये हाँ, इसमें नीचे दिया हुआ है सेंसर बोर्ड दिया है, सेंटर वाला जो दिया है। हाँ, वो सेंटर बोर्ड है जिसमें सेंसिंग रहती है। अब हमने इसको गिरा दिया। हाँ। अब ये खेत में जब चलेगा तो खेत के सॉफ्टनेस, मतलब जहाँ पे कड़क जमीन है, जहाँ पे नरम जमीन है, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। अच्छा, नहीं मैं बोल रहा हूँ जहाँ ऊपर नीचे है उसको दबा के प्लेन ऊपर नीचे नहीं करेगा क्या? करेगा ना वो, इसीलिए तो करेगा। उसको जहाँ पे सेट करेंगे वो ऐसा ही करता चलेगा। वो दबाएगा यानी रोपर के जैसे कोपर के जैसे काम करी कि नहीं कहा तो जी? ये एदे हरे का एदे हरे हाँ, लेवल करने का ही काम करेगा। ये लेवल करने का काम करेगा, ठीक है, पक्का ना? हाँ, पक्का। हाँ, लेवल करने का काम करेगा। निशान जो बनेगा हाँ पहिए का, क्योंकि ये देखिए पहिए का निशान कैसा है, ये देखिए पहिया जो है एकदम केज बिल जैसा है। हाँ। अगर इसका निशान बनेगा तो पौधा लग नहीं पाएगा बराबर। इसके लिए क्या है, यहाँ पे फ्लोटर दिए हैं जिसको फ्लोट बोला जाता है, जो कि इसके निशान को भी मिटाते चलेगा और मशीन को तैराते हुए भी चलेगा। मशीन को अगर तैराते हुए नहीं चलेगा तो मशीन जो है
कठिनाई होगी आगे की तरफ बढ़ने के लिए। अच्छा, मशीन को ये- तैराते हुए चलेगा। ये दोनों काम ठीक है, मैं करता है। समझ गया उसको, समझ गया भाई। अच्छा, इस तरीके से सिखाते भी हैं? यस, ट्रेनिंग भी दी जाती है कंपनी द्वारा, सभी प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नए फार्मर को फार्मर को, किसान को, ऑपरेटर को, सभी को सिखाते भी हैं, सिखाते हैं। तो जानकारी हो बता भी देते बताते हैं। ठीक है, अभी ये बंदे को बुलाए हैं, ये नया बंदा है, चलाने लगा है। अब आप बताइए, इधर पे ये टपाटप लगा रहा है ना? जी। हाँ ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं हम, इसमें अभी थोड़ा सा सूखे में जाएगा तो हमें और अच्छे से दिखेगा। कितने पौधे की सेटिंग है, एक एक पौधा जो पकड़ रहा है? जी, यहाँ पे देखेंगे कम से कम जो है 3 पौधों से शुरुआत किया जा सकता है। हाँ। लेकिन किसान का कहना है कि हमें 8 से 9 पौधा चाहिए। अच्छा। तो मशीन में मतलब 3 पौधों से लेके 8 से 10 पौधों तक की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, मशीन में बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जा सकती है, जैसा अभी बढ़ा के ये चलाया जा रहा है। अच्छा, तो ये पूरा जो है मैक्सिमम प्लांटेशन की क्वांटिटी को बढ़ाकर चलाया जा रहा है। अच्छा, आप क्वांटिटी को मैनेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते ज्यादा हैं। भी कर सकते हैं। इस मशीन पे एक चीज मैं और देख रहा हूँ, ये जो हो रहा है, ये हरीश इसको जरा दिखाना, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है? इसमें जो है 2 फंक्शन काम करते हैं। हाँ। एक जो बोला जाता है क्रॉस फीड। हाँ। क्रॉस फीड मतलब आप देख रहे हैं कि इस तरफ जब सरक रहा है तो ये हाँ। क्रॉस फीड सिस्टम हो गया। हाँ। और जो ऊपर से ऐसे नीचे एक बार आ रहा है, इसको वर्टिकल बोला जाता है। अच्छा। तो ये मशीन के अंदर गियर के थ्रू फंक्शन इसके टाइमिंग के जरिए मिलाया जाता है। बस रोक दे काका, रोक दे भैया। हाँ, उसके थ्रू मिलाया जाता है। तो वो उसके टाइमिंग से मैच किया रहता है। हाँ। तो उसी प्रकार से जब इधर एक बार एंड हो जाता है तो वर्टिकल जो है नर्सरी को नीचे धकेल देता है। हाँ, वो नर्सरी उस हिसाब से ऑपरेट हो रहा हो रहा है। है। ठीक है, वो समझ गया मैं। अभी इसका कितना गैप है और कितने पौधे की सेटिंग कैसे देखिए। होती है, वो मुझे बता दीजिए। हाँ जी, ये देखेंगे लाइन से जो है ये जो है फिक्स है। हाँ। लाइन से जो है लाइन मतलब एक पौधे से लेके ये 28 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। हाँ। अगर पौधे की बाहरी छोर से नापा जाएगा तो ये पूरा जो है 30 सेंटीमीटर कहलाएगा। अच्छा। और फिर उसके बाद इसमें पौधों से ये पौधों की दूरी हम कम की जा सकती है। जैसे 10 सेंटीमीटर से लेके जो है 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। कहाँ से बढ़ाया जा सकता है, वो जरा दिखाइए। ये देखेंगे मशीन में, हाँ। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है एक गियर लीवर दिया है जिसको हम सेट किया जा सकता है, वो है इस तरफ। हाँ, दिखा तो हरीश, कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे, हाँ। अच्छा, ये सेटिंग दिया है। यहाँ पे सेटिंग दिया है 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24। हाँ। कम से कम जो है दूरी 4 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी है वो 9 इंच। 9 इंच ये कर सकते हैं, ये वो कर- किसान अपने हिसाब से कर सकता है। अपने हिसाब से। अब एक कंफ्यूजन पैदा हुआ, आ जाइए उस कंफ्यूजन का। जापान की मशीन है जी, डिजाइंड बाई कुबोटा जापान। इन जापान। ठीक है, आ जाइए। अब मुझे इसमें एक कंफ्यूजन है, ये जो है देख रहे जी। हैं, ये इसको हम कम कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, पौधे की संख्या को भी मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीजें मेंटेन हो सकती है, लेकिन ये जो है ये मेंटेन नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल, वो फिक्स है, वो नहीं कर सकते उसको। जो क्रॉस वाली है, हाँ। जो लाइन से लाइन वाली है, ये जो दूरी फिक्स है। हाँ। ये किसी भी मशीन में एडजस्टेबल नहीं होता है। हाँ। ये सभी मशीनों में ये फिक्स होता है 28 सेंटीमीटर। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये 28 सेंटीमीटर को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। लेकिन पौधों से पौधे आसानी इससे से प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ता है? प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ जो है पौधे, जैसे अगर गिनती किया जाए, अगर 1 स्क्वायर मीटर का हम एक घेरा बनाकर पौधों की संख्या गिनी जाएगी ना, तो आप जितना सेट करेंगे उतने आप पौधे इसमें लग जाएंगे। जैसे मान के चलिए कि आपने 4 इंच पे किया है, तो 4 इंच पे लगभग 110 पौधे 1 स्क्वायर मीटर में आएंगे। हाँ। तो वो पौधों की संख्या बढ़ाकर हम उससे प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है। हाँ मैम, आपका परिचय? मैं सोनल शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ, बटंग एरिया से। हाँ। यहाँ 4-5 गांव हैं मेरे अंडर में, जिसमें कुरुडी भी आता है। हाँ। तो अब आज हम लोग यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन देखने आए हैं, जो कि आरटीपी का है ना, राइस ट्रांसप्लांटर मशीन है इसका नाम। जैसे हाँ। अब क्या हो रहा है, हम लोग हमेशा आज तक रोपा पद्धति हाथ से ही करते देखे हैं। हाँ। तो सामान्य तौर पे, अब हिंदी में बोल देता हूँ, बोला था हाँ, ले, में बोलना है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ी में बोलो, हाँ। है ना। क्या है,
जब हमन खेत में उतरथन तो हमला लगते हाँ तो पाँव ही हमारे पर सब कुछ है। हाँ। लेकिन आज के डेट में जब अपन ऐसे देखथन कि हाँ भाई आदमी नहीं मिलत है, हाँ। काम करैया, हाँ। तो हमला मशीन है आवश्यक हो जाती हाँ। है ना। मशीन है लेकिन कतका इफिशिएंट है, कतका कारगर है, ये आज हमन दाऊ जी के खेत में खड़े होकर देख सकत हन लगाए में, लगाए है ना, लगाए के स्टेज में। देखो आज के डेट में हमरा रोपा लगाए बर कई जना 1 एकड़ में पूरा दिन पहा दही मन के ऊपर रही थे। सबसे पहले हम आथन नर्सरी में, नर्सरी में हम का करथन, लानथन बीजा नर्सरी डालथन, ओकर बाद अपन उठाथन नर्सरी माटी धो देथन, धोए के बाद रोपा लगाथन, ये मेरे में लेथन, एमा मट्टी समेत जाते। तब मट्टी है, जब मट्टी के संग में मिल के जब वो प्लांट ला सपोर्ट करते ना तो ओकर ग्रोथ बहुत अच्छा से जल्दी जामे लगते। 14 से 16 दिन के एमा हम नर्सरी को उपयोग करते हैं, ग्रोथ में ज़्यादा अच्छा थे, है ना। हम सामान्य तौर पे रोपा कम से कम 20-21 दिन हो देते तबे उठाते हैं, तबे लगाए हम चालू करते हैं। तो ओमा जो है पौधा ऑलरेडी बढ़ चुके रही थे, तब बढ़ गए ओकर बाद ओकर करे के का मतलब है। अच्छा, एक सब्सिडी के विषय बताओ ना, सब्सिडी क्या कैसा है? देखो आज की डेट में मतलब सब्सिडी एग्रो करके एक वो है, चैम्प्स करके योजना है, जेमा सभी कृषि यंत्र एवं उपकरण के जिन्हें सब्सिडी के बीज निगम के थ्रू होते हैं, है ना। बीज निगम के अंडर में एक चैम्प्स कितना करके % सब्सिडी? इसमें 5 लाख रुपए छूट है। ये बड़े कितने की मशीन है? ये मशीन अलग अलग प्रकार की मशीन आती हैं, जैसे कि राइडॉन और वॉग वेंट। हाँ। वॉग वेंट जो है कि 4 रो से 6 रो देती है, ठीक है ना, उस पे 50% सब्सिडी। और अभी जो सर लिए हैं उसमें जो सल्ली हैं वो भी 2 प्रकार की मशीन आती हैं, वो उसको बोलते हैं राइडॉन मशीन में 6 रो और 8 रो। हाँ। तो 8 रो और 6 रो राइडॉन, उसमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए सब्सिडी है। 5 लाख छूट आता है बीज निगम जी, से। बीज निगम से। कितने की है मशीन की मशीन लगभग 22 लाख के लगभग बड़ी वाली मशीन है, और छोटी वाली मशीन जो है 6 लाइन है वो 15 लाख के लगभग मशीन तो है। किसान को कितना पटाना है? उसमें सब्सिडी काट के पूरा देना पड़ेगा। 10 लाख। जो भी सब्सिडी है, जैसे कि मशीन है 5 लाख रुपए कम कर देंगे उसमें। हाँ। जो भी सब्सिडी उतना पेमेंट देना ऑल पड़ेगा। ओवर इंडिया सब्सिडी? ऑल ओवर इंडिया नहीं, मैं एमपी छत्तीसगढ़ देखता हूँ। MP छत्तीसगढ़? मैं एमपी छत्तीसगढ़ देखता हूँ। कुबोटा एस्कॉर्ट्स कुबोटा की जो मशीन्स हैं, हाँ। तो वो हमने दी हुई हैं। और उसमें एमपी में और छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए मैक्सिमम है। हाँ। और छोटी वाली मशीन पे 50%। तो ये हम कुबोटा का पैडी ट्रांसप्लांटर आपको दिखा रहे थे और उसकी रुपाई दिखा रहे थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।